देश है, राजनीति है, और क्योंकि वो स्वयं पत्रकार है इसलिए पत्रकारिता भी। और इसलिए मैं भाई रोशन भास्कर जी को धन्यवाद देना चाहूंगा और उनमें बड़े विश्वास पत्रकारिता के धनात्मक बिंदु भी हमारे सामने रखे गए और उसकी जो ऋणात्मक बिंदु है उसकी जो सीमा। लेकिन इस सब के बावजूद पत्रकारों की और पत्रकारिता की सीमाओं के बावजूद सरकार समाज के लिए, राजनीति के लिए, देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पत्रकार स्वतंत्रता सेनानी था, यानी वो पत्रकार था लेकिन स्वतंत्रता सेनानी था। और जब देश आजाद हो गया, आप थोड़ा याद कीजिए, जब 1975 में देश में आपातकाल का आरोपण हुआ, लेकिन तो अखबार नहीं निकले। संपादकीय का जो कॉलम हुआ करता था, स्थान हुआ करता था, तो कई बार क्या करते थे, वहां संपादकीय छापते नहीं, खाली स्थान जाता था। कई बार स्थान गाड़ी से तोड़ा जाता था, उसके खिलाफ का चर्चा। और मुझे लगता है कि पत्रकारिता को पत्रकारों का ही करिश्मा था। प्रोफेसर थे, संपादक हो गए, पत्रकार हो गए। राजेंद्र माथुर ने मुद्दे की आज पत्रकारिता में काफी समाज का हर वर्ग तमाम प्रदूषण से प्रभावित है। क्या करेंगे? इसका एक ही रास्ता है कि चरित्र निर्माण का कोई यज्ञ चलाया जाए। मुझे लगता है कुछ लोग चला भी रहे होंगे और इन तमाम हालातों के बाद भी पत्रकारिता किसी न किसी रूप में अपने आप को सार्थक कर रही है। भाई लोकेंद्र जी ने ये पुस्तक लिखकर उसी पत्रकारिता के धर्म को निभाया। इसमें जो लेख हैं, आलेख हैं, उन्हें आप जब देखेंगे तो लगेगा कि अरे इस आदमी ने, इस युवक ने देश को झकझोर तक जगाने की कितनी कोशिश की अपने इस आलेखों के पास। कठपुतलियों के हाथ में मैंने उनसे पढ़ा तो मुझे इतना मजा आया कि देखिए उसकी लिखने शैली को देखिए। मैं आपको दूसरी लाइन में आपको जरूर उसको सुनाना चाहूंगा। देश को कठिनाइयां चला रही है, जनता की पीड़ा पर प्रधानमंत्री चुप हैं, राष्ट्रपति सरकार की बोली बोल रहे हैं। गजब देखिए, संसद का संचालन भी अध्यक्ष के विवेक से नहीं वरन किसी के इशारे से हो रहा है। इशारे कहां से आ रहे हैं, कौन कर रहा है, इसे नहीं पता, सबको पता है। जरूर स्थिति के चित्रण तो आप देखिए और फिर हमारे प्रधानमंत्री जी का चित्रण देखिए। अब भारत के प्रधानमंत्री चुटकुलों का केंद्रीय पात्र हो गए हैं। वर्ष 2004 से सेंट्रल हॉल से लेकर अब तक प्रधानमंत्री ने कितनी बेइज्जती सहन की है, चिंता का लोहा मानना पड़ेगा। असली लोग उसको हमारे प्रधानमंत्री हैं। ये लेख, ये आलेख क्योंकि बीच में छपते रहे अखबार में और ये आप सबने पढ़े होंगे या अधिकांश लोगों ने पढ़े होंगे। मुझे लगता है ये पत्रकारिता अपना आज का जो विषय है उसमें बड़ी सार्थक चर्चा हुई। पत्रकारिता का धर्म क्या है, मैं इस बारे में ज्यादा आपका समय लेना नहीं चाहता क्योंकि आप लगभग 3 घंटे से यहाँ 3 घंटे से यहाँ हैं। लेकिन एक बाबा नागार्जुन हुए, उन्होंने बड़ी जोरदार बात कही। उन्होंने ये कहा पत्रकार को, बल्कि उनको साहित्यकार के लिए कहा, साहित्यकार को एक विपक्ष की भूमिका अदा करनी चाहिए। अब किसी पर किसी एक और बड़े आदमी ने कहा कि पत्रकार को विपक्ष की भूमिका अदा करनी चाहिए। लोकेंद्र ने विपक्ष की भूमिका अदा की, लेकिन रचनात्मक विपक्ष की, यानी अगर सरकार ने कोई अच्छे काम किए हैं तो उसका भी उल्लेख होना चाहिए।
भाई लोकेंद्र जी ने वह काम किया है और वह इन लेखों में पूरी तरह उजागर है। एक और बात ये कि लोकेंद्र का जो व्यक्तित्व है वो आयामी है। मैंने उनकी कहानियां भी पढ़ी हैं, कविता भी पढ़ी है, वो कवि और कहानीकार भी है। एक कहानी तो उनकी की जो पत्रिका है अपनी छवि थी सम्राट सज्जन में। दूसरी पत्रिका नई दुनिया में तरंग रविवारी पृष्ठ होता उसमें छपी। अब उसमें जो कहानी छपी मैं उसको आपके सम्मुख प्रस्तुत नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत संक्षेप में ये बताना चाहता हूं कि उसमें एक ऐसे बूढ़े आदमी का चित्रण है जो हर सकारात्मक कदम का स्वागत करता है। बैंक गया, लंच आवर हो गया, लंच आवर के बाद भी काउंटर पे वो क्लर्क होता है जो पैसे जमा करता है या देता है, वो नहीं आया। लोगों में बड़ी आलोचना हुई, लाइन लग गई। वो तब तक किसी एक और खिड़की खुली, वो सही आदमी था, तो उसने इस वृद्ध आदमी को बुलाया, आप मेरे पास आ जाए। उसने वृद्ध आदमी ने कहा नहीं मैं क्रम से ही आऊंगा, वो क्रम से आया। और क्योंकि दूसरी खिड़की पहले से खुली थी इसलिए उसने उस अपनी जेब से 4 चॉकलेट निकाली और उस क्लर्क को दे दी। तो चॉकलेट बाबा के नाम तो पसंद है, कहीं भी कोई अच्छा काम हो तो दो चॉकलेट 4 चॉकलेट जरूर उसको दे। ये कहानी साहित्य में जो तमाम धाराएं चल रही हैं उन तमाम धाराओं के मध्य ये एक सकारात्मक लेखन की धारा है। मुझे लगता है कि ये सकारात्मकता हमारे पत्रकारिता जगत में भी आनी चाहिए, शायद है भी तमाम चुनाव के बाद भी। तो कुल मिलाकर मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि ठीक है बहुत कमियां हैं, कमियां कहाँ नहीं है, हम स्वयं तमाम निकम्मेपन से, हमारा पूरा समाज जो है निकम्मेपन से ग्रसित है। छोटी छोटी बातें होती है लेकिन हम कोई कदम नहीं उठाना चाहते। एक गणित का प्रश्न की किताब हमने देखी, उसमें उत्तर पीछे दिए रहते हैं, वो उत्तर एक आध प्रश्न के गलत नहीं थी, लेकिन किसी ने किताब छापने वाले को या बोर्ड को पत्र नहीं लिखा कि इसमें उत्तर गलत लिखा है, बच्चे किसी पर लिखा ऐसे कितने लोग। तो मुझे लगता है कि इस सामान्यता का भी उस माध्यम से कुछ काम किया जा सकता है। आज पत्रकारिता की क्या स्थिति है कुछ ज्यादा नहीं कहना, अगर उसको ठीक से समझना है तो हम थोड़ा कवालियर की ओर ध्यान दे लेंगे। कवालियर में क्या हुआ, पत्रकारिता कहां से शुरू हुई उसका इतिहास नहीं लाना है, क्योंकि 1944 में ऐसा हुई छोड़ दी। मैं निवेदन से इतना करना चाहता हूँ कि जिस समय गवालियर रियासत में अपना कांग्रेस मंत्रिमंडल बना उस समय 9 प्रभाव शुरू हुआ 1949। अब उसमें देसी मिल उसको मदद करता था, जो सिंधिया सरकार की सिंधिया दरबार था वो भी उसकी मदद करते। बाद में जब तकतमल जैन विदिशा के थे, जब मुख्यमंत्री बने मध्य भारत के, तो उनको भी एक अखबार की जरूरत पड़ी। तो फिर सोचा भाई एक अखबार शुरू किया जाए, तो उन्होंने एक अखबार शुरू कराया हमारी आवाज। हमारी आवाज